हेलो फ्रेंड्स, ओ लेवल के चौथे मॉड्यूल आईसीटी रिसोर्सेज पर आज हमारा 17वां लेक्चर है। और आज के लेक्चर में हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं और अक्सर उन्हें लेकर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आज के टॉपिक में हम कोई प्रैक्टिकल चीजें आपको नहीं बताने वाले हैं। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो हम कंप्यूटर सिस्टम फील्ड में या कंप्यूटर फील्ड में यूज करते हैं और कभी कभी उन्हें लेकर हमें कंफ्यूजन हो जाती है। तो ऐसे टर्म्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। बहुत ही छोटा सेशन आज का हमारा है। कंप्यूटर से रिलेटेड यहाँ पे 4 टर्म्स हमारे पास हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, फर्मवेयर और लाइववेयर। हार्डवेयर बहुत सारे लोग बहुत तरीके से डिफाइन करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं इंटरनल पार्ट हार्डवेयर होता है, एक्सटर्नल पार्ट सॉफ्टवेयर होता है। सिंपल सा लॉजिक है, हमारे कंप्यूटर सिस्टम में जो भी मशीनरी पार्ट या कंपोनेंट हैं, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल हो, वो बाहर से दिख रहा हो लाइक प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड, या सिस्टम यूनिट या सीपीयू के अंदर लगा हो लाइक मदरबोर्ड, रैम, हार्ड डिस्क, कुल मिला के जो मशीनरी भाग है, जो मशीनरी पार्ट है, वायर, केबल, हार्ड डिस्क, सब कुछ जो हम देखते हैं हमारे कंप्यूटर में मशीनरी लगी होती है, उन्हें हम बोलते हैं हार्डवेयर। अब जो मशीनरी पार्ट होता है वो फिजिकल रूप में होता है, वो भौतिक रूप में होता है, तो उनको हम छू भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। सिस्टम यूनिट के अंदर जो कंपोनेंट है वो हमें तभी दिखाई देंगे जब हम सिस्टम यूनिट का केस खोलेंगे, तब लाइक मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, और आपका जो केबल्स होती है, अंदर बहुत सारे पोर्ट होते हैं, वो अंदर होते हैं। मदरबोर्ड के अंदर रैम भी लगा होता है, वो हमें तभी दिखाई देगा जब हम सिस्टम केस को ओपन करेंगे तब। तो क्लियर कट सी बात है कि जो भी कंप्यूटर सिस्टम का मशीनरी पार्ट है वो वायर से लेके सीडी ड्राइव, हार्ड डिस्क, सब कुछ हमारा हार्डवेयर कहलाता है, मशीनरी भाग होता है। जब हम सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो हमारे स्टोरेज मीडिया में जो डेटा होता है लाइक ऑडियो, वीडियो, इमेज, इनके अलावा जो प्रोग्राम्स होते हैं जो चीजों को इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे अगर वीडियो फाइल है वो डेटा फाइल है, लेकिन वीडियो प्ले करने का जो प्रोग्राम है, जो सॉफ्टवेयर है लाइक वीएलसी प्लेयर, गोम प्लेयर, विंडोज मीडिया प्लेयर, ये क्या है? सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना। हमें कोई फाइल क्रिएट करनी है, फाइल जो हम क्रिएट कर चुके हैं वो फाइल अपने आप में डेटा है, लेकिन हम फाइल बनाते किसके माध्यम से हैं? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करके, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करके, नोटपैड का यूज करके। ये क्या है? प्रोग्राम है या सॉफ्टवेयर है। यानी वो हमारा लॉजिकल पार्ट जिसके माध्यम से हम चीजों को डन करते हैं, चीजों को इंप्लीमेंट करते हैं। अगर किसी इमेज को हमें एडिट करना है, साफ सुथरा करना है, तो हम फोटोशॉप का यूज करेंगे। फोटोशॉप क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो जो मशीनरी भाग हो गया वो हमारा हो गया हार्डवेयर। और जो हमारे कंप्यूटर में डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स होते हैं जिनका यूज करके हम अलग अलग कामों को पूरा करते हैं, वही प्रोग्राम्स हमारे होते हैं सॉफ्टवेयर। और आपको पता है कि हम कंप्यूटर हार्डवेयर को सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्राम के माध्यम से ही निर्देशित करते हैं। तो जो आपका वीडियो प्ले करने का आपका प्रोग्राम हो गया, कोई फाइल एडिट करने का प्रोग्राम हो गया, वो सब होते हैं सॉफ्टवेयर। तो मशीनरी भाग हार्डवेयर और जिसमें लॉजिकल या प्रोग्रामिंग पार्ट होता है वो हमारा कहलाता है सॉफ्टवेयर। फर्मवेयर क्या होता है? कभी कभी क्या होता है, आमतौर पे हमारे सॉफ्टवेयर किस जगह पर सेव होते हैं? कंप्यूटर में जो स्टोरेज मीडिया यानी स्टोरेज डिवाइस लगी होती है, चाहे हार्ड डिस्क हो गया आपका, वहां पर सॉफ्टवेयर सेव रहता है। डीवीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया। और जब हम चाहे अपनी हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर को डिलीट कर सकते हैं, नए सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हमारी पेन ड्राइव में कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है तो जब चाहे हम पेन ड्राइव में से उस प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर को डिलीट कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं फर्मवेयर की, तो फर्मवेयर का मतलब होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर या एक ऐसा प्रोग्राम जो हार्डवेयर के साथ परमानेंटली फिक्स्ड कर दिया गया है, लॉक कर दिया गया है, उसमें हम कोई चेंज या परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। जैसे आपने मेमोरी में पढ़ा है रैम एंड रोम, तो रोम जो एक चिप होती है जो कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करते समय ही मदरबोर्ड पे परमानेंटली फिक्स्ड कर दी जाती है, उसमें भी कुछ प्री डिफाइंड प्रोग्राम्स होते हैं जिनमें हम कोई चेंज या परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो हार्डवेयर के साथ बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं, उनमें चेंज करना संभव नहीं होता है। जैसे हम अपने कंप्यूटर की बात करें तो अपने कंप्यूटर सिस्टम में हम जब चाहें ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर के हार्ड डिस्क को हम कंप्लीटली फॉर्मेट कर सकते हैं, उसके डेटा को कंप्लीटली इरेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम
जब चाहे सॉफ्टवेयर चेंज कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज कर सकते हैं। लेकिन जब हम मोबाइल फोन की बात करते हैं तो हमारे मोबाइल फोन में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है वो उसकी मेमोरी जो कि रोम होती है वो परमानेंटली वहां पर फिक्स्ड होता है। हम अपने मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम डिलीट नहीं कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते हैं, वो परमानेंटली फिक्स्ड होता है मैन्युफैक्चरिंग टाइम पर ही। उसे चेंज करना या डिलीट करना हमारे बस में नहीं होता है। तो ये हमारा कहलाएगा फर्मवेयर। इसके अलावा जो वीडियो गेम की कैसेट होती है उसमें जो प्रोग्राम है वो फिक्स्ड है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। कुछ एजुकेशनल कंटेंट्स आज की डेट में आ रहे हैं, जैसे पहले डीवीडी आती थी, आपको किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना है, स्टडी करना है, सीबीएसई बोर्ड की मैथ्स की सीडी अलग आती है, केमिस्ट्री की अलग आती है, फिजिक्स की अलग आती है, तो वो डीवीडी में आता था, उस डीवीडी को लगा के आप प्ले कर सकते हो, उसमें कोई चेंज करना आपके बस में नहीं है। आज की डेट में बहुत सारे एजुकेशनल कंटेंट्स जो होते हैं वो पेन ड्राइव में आते हैं, आप पेन ड्राइव लगाइए कंप्यूटर सिस्टम में, उनको यूज करिए। लेकिन अगर आप चाहते हो उस पेन ड्राइव से आप उस डेटा को डिलीट कर दो, पेन ड्राइव खाली कर दो, ये आप नहीं कर सकते हो। तो कुल मिला के ऐसा सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम जो हार्डवेयर के साथ परमानेंटली फिक्स्ड होता है उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं, ये कहलाता है फर्मवेयर। जो हमारा टेलीविजन सेट होता है, माइक्रोवेव ओवन होता है, यहाँ पर भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो चिप यानी आईसी के रूप में परमानेंटली फिक्स्ड होते हैं, हम उनको यूज कर सकते हैं, कोई चेंज करना हमारे पास में नहीं है। तो ये हमारा फर्मवेयर है। सिंपल सॉफ्टवेयर हमारा हार्ड डिस्क वगैरह में होता है, पेन ड्राइव में हम उसको चेंज कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, लेकिन फर्मवेयर चेंज नहीं कर सकते हैं। और चौथा हमारा है लाइववेयर। कंप्यूटर सिस्टम रखा हुआ है, वो ऑन है और यूजर उसको उस समय यूज कर रहा है, कोई ना कोई वर्क कर रहा है। तो ये जो एक सेशन या सिनेरियो बना हुआ है कि कंप्यूटर सिस्टम को यूजर ऑपरेट कर रहा है, यही जो हमारा पूरा कॉन्सेप्ट है ये लाइववेयर कहलाता है। लाइववेयर का मतलब एक यूजर कंप्यूटर सिस्टम पे कुछ न कुछ वर्क कर रहा है, तो लाइव सेशन हमारा चल रहा है। कंप्यूटर ऑफ पड़ा हुआ है, यूजर अलग बैठा हुआ है, तो ये लाइववेयर नहीं है। लाइववेयर का मतलब यूजर इज वर्किंग ऑन द कंप्यूटर सिस्टम। तो ये जो पूरा टाइम फ्रेम होता है, ये सीन होता है, ये हमारा कहलाता है लाइववेयर। अब दो टर्म्स हमारे हैं जो बेसिकली रिलेटेड है हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर से। हम कभी कभी वर्ड यूज करते हैं कि सिस्टम को अपग्रेड करना है या सिस्टम को अपग्रेड करना, अपडेट करना है। तो अपग्रेड और अपडेट दोनों में क्या अंतर है, हम इस पे चर्चा करने वाले हैं। अपग्रेड का मतलब होता है कि हमारा सिस्टम जो कुछ भी है उसको थोड़ा सा बेहतर कर दो। सपोज दैट हमारा एक पीसी है, उसमें पड़ा हुआ विंडोज एक्सपी, जो कि काफी पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया आज के डेट के हिसाब से। अब विंडोज एक्सपी से हम थोड़ा सा बेहतर होना चाहते हैं, उससे बेटर, उससे नया वर्जन हम अपने सिस्टम में डालना चाहते हैं, तो हमने अपने पीसी में विंडोज एक्सपी की जगह पर विंडोज 7 कर दिया या विंडोज 8 कर दिया। इसका मतलब हमने क्या किया, अपग्रेड किया। यानी जो भी वर्जन हमारे सिस्टम में था उससे एक दो स्टेप हम आगे बढ़ गए, दैट इज कॉल्ड अपग्रेड। इसी तरीके से हार्डवेयर में भी हो सकता है कि कोई हार्डवेयर हमारा पुराने वर्जन का था, लो कैपेसिटी का था, हमने उसको थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया या बढ़ा दिया। तो जो भी करंट हार्डवेयर आपका है, जो भी करंट सॉफ्टवेयर आपका है, उसको थोड़ा सा बेटर कर देना, एक दो स्टेप आगे बढ़ा देना, ये टर्म हमारा कहलाता है अपग्रेड। यानी अपग्रेड का मतलब पुराने से बेटर। लेकिन जब हम बात करते हैं अपडेट की, तो अपडेट का मतलब होता है अप टू डेट, यानी बिल्कुल लेटेस्ट जो है। जैसे आपके कंप्यूटर में विंडोज एक्सपी ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज एक्सपी को रिप्लेस कर दिया आपने विंडोज 7 या विंडोज 8 से, इसका मतलब आपने अपने पीसी का ऑपरेटिंग सिस्टम अपग्रेड किया है। लेकिन अगर आपने विंडोज एक्सपी को रिप्लेस कर दिया विंडोज 10 से, जो कि माइक्रोसॉफ्ट का लेटेस्ट ओएस है, दैट मीन्स आपने अपडेट किया। क्या किया, अपडेट किया। इसी तरीके से अगर आपका पीसी है, प्रोसेसर मान लिया आप में वहां पे डुअल कोर है और आपने उसको i3 कर लिया, i5 कर लिया, तो आपने क्या किया, अपग्रेड किया। लेकिन जो लेटेस्ट सीरीज चल रही है प्रोसेसर की, वो i7 या i8 जो भी है, अगर आपने उसको कर लिया, दैट मीन्स आपने अपडेट किया। यानी अपग्रेड का मतलब पुराने से थोड़ा बेहतर, लेकिन अपडेट का मतलब बिल्कुल लेटेस्ट, आज की डेट तक। तो ये हमारा अंतर हुआ अपग्रेड और अपडेट का। अब कुछ हमारे टॉपिक हैं जो बेसिकली सॉफ्टवेयर से ही संबंधित हैं, जिसमें हमारा बीटा वर्जन है, डेमो वर्जन है, ट्रायल वर्जन है, फ्रीवेयर है, एजुकेशनल मोड के सॉफ्टवेयर हैं।
बीटा वर्जन क्या होता है? कंपनी जब कोई सॉफ्टवेयर बनाती है, कोई बड़ा सॉफ्टवेयर, तो कभी कभी उसका बीटा वर्जन लॉन्च करती है। बीटा वर्जन का मतलब होता है कि अभी वो सॉफ्टवेयर ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, वो लिमिटेड एरिया में लॉन्च होता है या लिमिटेड यूजर के बीच में लॉन्च होता है। यूजर उसको यूज करता है, टेस्ट करता है, सजेशन देता है, फीडबैक देता है। कंपनी उनके फीडबैक को एक्सेप्ट करती है और उस हिसाब से सॉफ्टवेयर को आगे फिर बेहतर करती है और बाद में उसका फाइनल या ऑफिशियल वर्जन या फुल वर्जन लॉन्च होता है। तो बीटा वर्जन का मतलब किसी भी सॉफ्टवेयर का बिल्कुल ट्रायल वर्जन जो मार्केट में भी सिर्फ इसलिए लॉन्च कर दिया गया है ताकि यूजर्स उसको टेस्ट कर सकें, यूज करके जान सकें कि वहां पे क्या अच्छी चीजें हैं, क्या बुरी चीजें हैं, क्या उनको प्रॉब्लम हो रही है। वो सारा फीडबैक जब कंपनी को मिलेगा तो कंपनी उसकी सारी कमियों को दूर करके उसका फाइनल वर्जन लॉन्च करेगी। तो बीटा वर्जन का मतलब टेस्ट के लिए जो वर्जन लॉन्च किया गया है। ऐसे ही मोबाइल फोन में आपका जो होता है, विंडोज फोन जब था तो वहां पर विंडोज कंपनी करती क्या थी, कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर थी जो सेट में ऑफिशियली लॉन्च करके अपडेट नहीं देती थी। वो इनसाइडर एक प्रोग्राम था, उस प्रोग्राम को एप्लीकेबल करके आप उन सारे सॉफ्टवेयर का ट्रायल अपने मोबाइल पे खुद कर सकते हो जो अभी तक ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुए हैं, कंपनी जिनको अभी सिर्फ अंडर टेस्ट रखी हुई है, अभी वो टेस्ट हो रहे हैं, ट्रायल हो रहा है। तो इनसाइडर का यूज करके आप उन सारे प्रोग्राम को भी अपने पीसी या मोबाइल में इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो कि वो कैसे काम कर रहा है और बाद में सारी चीजों को फीडबैक लेने के बाद कंपनी उसका फाइनल वर्जन लॉन्च करती है। डेमो वर्जन का मतलब क्या होता है? कंपनियां अपने सॉफ्टवेयर को थोड़ा सा प्रमोट करने के लिए, यूजर को बताने के लिए कि हमारा सॉफ्टवेयर कितना स्मूथली वर्क करता है, कितना वैल्यूएबल है, कितने सारे फीचर्स हैं, उनका एक डेमो वर्जन लॉन्च कर देती है। डेमो वर्जन एक ऐसा वर्जन होता है जो कुछ फीचर जिसमें रिमूव कर दिए जाते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर रिमूव कर दिए जाएंगे, बाकी फीचर कंप्लीटली वर्क करेंगे। तो मान लीजिए कि उसका एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया कंपनी ने, नया सॉफ्टवेयर, अब जब तक यूजर उसको यूज नहीं करेगा, देखेगा नहीं, यूजर को क्या पता वो कितना यूज का है, तो कंपनी ने उसका एक डेमो वर्जन लॉन्च कर दिया। अब पता लगा कि 80% फीचर सारे काम कर रहे हैं, 20% फीचर वर्क नहीं कर रहे हैं, लेकिन 80% फीचर यूज करके यूजर को समझ में आ गया कि वो सॉफ्टवेयर उसके काम का है या नहीं है, फिर उसका वो फुल वर्जन ले सकता है, यानी रजिस्टर्ड वर्जन ले सकता है। ये हमारा हुआ डेमो वर्जन। और इसी से पैरेलल एक वर्जन हमारा और होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रायल वर्जन। ट्रायल वर्जन और डेमो वर्जन में अंतर यह है कि जो डेमो वर्जन की बात करते हैं तो डेमो वर्जन में कुछ फीचर्स कंपनी रिमूव करके तब लॉन्च करती है, यानी वो फुल फीचर्ड नहीं होता है। लेकिन हम ट्रायल वर्जन की बात करेंगे तो ट्रायल वर्जन फुल फीचर्ड होता है, यानी सारे के सारे फीचर काम करते रहते हैं, लेकिन वो कुछ समय बाद एक्सपायर हो जाता है। जैसे वो 30 डेज का ट्रायल वर्जन था तो 30 दिन बाद वो अपने आप वर्क करना बंद कर देगा। तो डेमो वर्जन एक्सपायर नहीं होता है, लेकिन कुछ फीचर उसमें नहीं रहते हैं। लेकिन ट्रायल वर्जन फुल फीचर्ड होता है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के बाद जैसे उसका ट्रायल पीरियड पूरा होता है वो सॉफ्टवेयर एक्सपायर हो जाता है, आगे वर्क नहीं करता है। और ऐसे ही हमारा एक टॉपिक है फ्रीवेयर। ऐसा सॉफ्टवेयर जो कंपनी फ्री में लॉन्च करती है, उसको यूज करने के लिए आप उसको परचेज करने की या रजिस्टर करने की या लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसे हम बोलते हैं फ्रीवेयर। जैसे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम फ्रीवेयर है, आपको लाइसेंस परचेज करने की जरूरत नहीं है। गूगल क्रोम हो गया, आपका मोजिला फायरफॉक्स हो गया, ये जो वेब ब्राउजर्स हम यूज करते हैं क्या है? फ्रीवेयर है। आप अपने मोबाइल फोन पर फेसबुक का ऐप इंस्टॉल करते हो, व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो, वीचैट इंस्टॉल करते हो, इंस्टाग्राम इंस्टॉल करते हो, ये सारे के सारे एप्लीकेशन फ्रीवेयर हैं। इनको आप फ्री में डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए और यूज करिए। कंपनी से इनको आपको परचेज करने की जरूरत नहीं है, इनको बोलते हैं फ्रीवेयर। और इसी में हमारा एक टॉपिक और होता है एक्चुअल में, इसी से रिलेटेड, जो हमारा होता है रजिस्टर्ड वर्जन। ठीक है, कंपनी के ऐसे सॉफ्टवेयर जो पेड सॉफ्टवेयर होते हैं, जिनको यूज करने के लिए कंपनी से आपको बाकायदा परचेज करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, फिर कंपनी आपको एक की देती है जिसका यूज करके उस सॉफ्टवेयर को आप रजिस्टर कर सकते हो, तभी वो कंप्लीटली वर्क करेगा। जैसे माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, ये एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का मतलब जिनको यूज करने के लिए कंपनी से आपको उसको परचेज करना पड़ता है, उसका की आपको कंपनी देगी जिससे आप उसको रजिस्टर करोगे, देन यूज कर सकते हो, वो आपका कहलाएगा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर।
और फ्रीवेयर का मतलब जिसको यूज करने के लिए आपको उसको परचेज करने की जरूरत नहीं है, कोई लाइसेंस फी देने की जरूरत नहीं है। और एक हमारा होता है एजुकेशनल मोड सॉफ्टवेयर का। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो ट्रायल या डेमो वर्जन जैसे ही होते हैं, कंपनी उन्हें इसलिए लॉन्च करती है कि लोग उसको इंस्टॉल करके एजुकेट कर सके अपने आप को। एजुकेशनल मोड में यही होता है कि एक दो फीचर काम नहीं करते हैं, बिल्कुल डेमो वर्जन जैसा ही कॉन्सेप्ट है। जैसे डेमो वर्जन में होता है, बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट एजुकेशनल मोड का भी है। जैसे टैली जो हमारा होता है, टैली सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लीजिए, जब तक आप उसको की परचेज करके रजिस्टर्ड नहीं करोगे वो एजुकेशनल मोड में काम करेगा। एजुकेशनल मोड में यही होता है कि डेट आप 1 तारीख देते हो, 2 तारीख और महीने का लास्ट डेट देते हो। सॉरी, 1 तारीख और लास्ट डेट, 1, 2 और लास्ट डेट। आप 3, 4, 5, 6 में आप बिलिंग नहीं कर सकते हो। तो कुल मिला के एजुकेशनल वर्जन भी लगभग डेमो वर्जन जैसा ही होता है। तो बीटा वर्जन का मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर जो अभी ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ है, वो टेस्टिंग के लिए मार्केट में आया है। डेमो वर्जन का मतलब फुल फीचर्ड नहीं है, कुछ फीचर रिमूव कर दिए गए हैं। ओरिजिनल लोगे तो सारे फीचर मिलेंगे। ट्रायल वर्जन का मतलब फुल फीचर है लेकिन कुछ टाइम के बाद वो एक्सपायर हो जाएगा। फ्रीवेयर का मतलब कंप्लीट फुली लोडेड सॉफ्टवेयर, आप डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए, यूज करिए, कोई भी आपको फी पे करने की जरूरत नहीं है, वो एक्सपायर भी होने वाला नहीं है, जैसे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। और एजुकेशनल मोड एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो आपको एजुकेट करने के लिए बनाया गया है कुछ लिमिटेड फैसिलिटी के साथ। तो आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। तो आज का ये हमारा सेशन बहुत छोटा था। थैंक यू।